In the series of important questions for board examination, today we will discuss how to write informal letter. अब ये इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, अपने माता पिता को लिखे जाते हैं, रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, उन्हें इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। सो आज के सेशन में हम लोग यही नहीं सीखेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, बल्कि हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन से इनफॉर्मल लेटर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग मैं आप लोग को बता दूं कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर्स हैं उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आई विल लिंक अप ऑल द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर हैं वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट सीख लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। तो इनफॉर्मल लेटर लिखते समय सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो लेटर लिख रहा है वो अपने एड्रेस यहाँ पर लिखता है और इसके लिए जो है 2 या 3 लाइन से ज़्यादा कवर आपको नहीं करनी है। मुश्किल से 2 या फिर 3 लाइन में आपका एड्रेस आ जाना चाहिए। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है और वहाँ पर डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट क्या है? आप सबसे पहले वहाँ पर लिखेंगे डेट, उसके बाद में आप लिखेंगे मंथ और फिर उसके बाद में आप लिखेंगे ईयर और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। तो इस फॉर्मेट में डेट लिखी जाती है। उसके बाद में आपका सैल्यूटेशन लिखा जाता है। अब सैल्यूटेशन में आप लोग लिखेंगे डियर और फिर उसके बाद में यहाँ पर नाम लिखेंगे और डेट और सैल्यूटेशन के बीच में एक लाइन आप छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में बॉडी ऑफ लेटर यानी कि मेन कंटेंट जो है आपका वो स्टार्ट होता है। अब इसके लिए जो है आप यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ेंगे और लेटर की स्टार्टिंग चाहे किसी भी तरह का लेटर हो उसकी स्टार्टिंग कैसे आप करेंगे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया है। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी एज एवर, या तो फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं हाउ आर यू, आई होप यू हेल्दी एंड हैप्पी एज एवर, या फिर आप ऐसे भी ओपनिंग कर सकते हैं आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ग्रेट स्पिरिट्स। तो इनमें से ये 2-3 लाइंस मैंने आप लोग को बताई हैं, इन लाइन का यूज़ करके आप लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आपसे लेटर में जो पूछा गया है वो 4-5 लाइन आप बना करके अपनी तरफ से वहाँ पर लिखेंगे और फिर आता है क्लोजिंग, मतलब कि लेटर को एंड कैसे करना है। अब वहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइक विद लॉट्स ऑफ लव, ये आप लिख सकते हैं। होप टू सी यू सून, ये लिख लेंगे, या तो फिर आप लिख लेंगे विद वार्म विशेस। तो इस तरह से आप लास्ट में लिखेंगे और अपने लेटर को कंप्लीट करेंगे। और फिर आता है योर अफेक्शनेटली लविंगली, ये आप लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी, देखिए इनफॉर्मल लेटर में इसी तरह से लिखा जाता है योर्स अफेक्शनेटली या लविंगली। अगर पेरेंट्स को लिख रहे हैं तो योर अफेक्शनेटली सन या डॉटर, आप इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद में ना लाइन छोड़े यहाँ पे लिखेंगे नाम। तो एक्चुअली नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, मतलब नेम ऑफ सेंडर, जो लेटर लिख रहा है उसका नाम नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है XYZ। तब तक नहीं लिखेंगे जब तक कि आपको क्वेश्चन पेपर में दिया ना हो। अगर क्वेश्चन पेपर में दिया है कि आपका नाम ये है तो फिर वही नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, अदरवाइज आप XYZ या ABC यही नाम लिख करके आएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मेट था। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से लेटर हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट, जो पहला लेटर है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है राइट अ लेटर टू योर कजिन कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन, कि आप अपने कजिन को एक लेटर लिखिए कि उसने एग्जामिनेशन में सक्सेस प्राप्त की है और उसके लिए आप उसे बधाई दीजिए। तो ये लेटर जो है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इनफॉर्मल लेटर में से ये आपका आ सकता है। तो आइए देख लेते हैं लेटर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे एक कॉपी दी जाती है ऐसी ही एक कॉपी ली है और मैं सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप वहाँ पर इस तरह से लेटर लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर लेफ्ट साइड में स्केल से मार्जिन ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद में आप ऊपर वाली लाइन में क्वेश्चन लिखेंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद में एक लाइन छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, वो आप लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने ये लिख लिया 101, ये हाउस नंबर है। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर जो लोकेलिटी है जिस कॉलोनी में आप रहते हैं वो लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है अशोक विहार और ये कैपिटल में लिखा जाएगा, इस बात का आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद में MS रोड और आगरा, ये आप कोई भी सिटी जो है वो अपने हिसाब से वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और डेट लिखेंगे।
डेट यहाँ पे हेडिंग नहीं डालना है, डेट केवल आपको डेट लिख देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेट डाल दी है 20 फरवरी 2026। इसके बाद में फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे सैल्यूटेशन होगा, डियर संजय, आप जिसे लेटर लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। उसके जस्ट बाद फिर आप यहाँ से लेटर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेटर का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि स्टार्टिंग में लाइन आपको कैसे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखा है आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ग्रेट स्पिरिट्स। उसके बाद में आप लिखेंगे आई हर्ड फ्रॉम मॉम दैट यू स्टूड फर्स्ट इन योर फाइनल एग्जाम। तो इतना लिखने के बाद में फिर आप लिखेंगे कि हाँ, मैंने अपने मॉम से सुना, अपनी मदर से सुना कि फाइनल एग्जाम में तुम फर्स्ट आए हो। उसके बाद में इतना लिखने के बाद में फिर आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। कैसे? कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग सच हाई मार्क्स। फिर आप उसे बधाई देंगे, किस लिए? अचीविंग सच हाई मार्क्स, कि उसने इतने ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो अचीव किए हैं। आई नो हाउ हार्ड यू वर्क फॉर दिस। मैं जानता हूँ कि तुमने इसके लिए कितना कठिन परिश्रम किया था। इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद में फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे संजय यू आर ट्रूली वेरी इंटेलिजेंट एंड डिलिजेंट बॉय। संजय, तुम जो हो बहुत ही बुद्धिमान और एक मेहनती लड़के हो। योर हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ। और तुम्हारा जो हार्ड वर्क है ये रंग लाया है, तुम्हारी मेहनत काम कर गई है। इसके बाद में आप लिखेंगे आवर एंटायर फैमिली इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, कि हमारी जो पूरी फैमिली है वो तुम पर गर्व करती है। यू हैव सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। और तुमने हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया है। तो इस तरीके से आप लोग लेटर को लिख लेंगे। उसके बाद में लास्ट में फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एफर्ट्स, कि मैं कामना करता हूँ कि जो भविष्य में तुम प्रयास करो वो एकदम बेस्ट हो। मैं कामना करता हूँ कि भविष्य में जो भी तुम एफर्ट्स करो, जो प्रयास करो, वो बहुत अच्छे से हो। Enjoy दिस वेल अर्न सक्सेस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और लास्ट में आप लिख देंगे कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ये जो तुमने सक्सेस अचीव की है उसे इंजॉय करो। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और फिर क्लोज करेंगे लेटर को विद लव एंड बेस्ट विशेस। और उसके बाद में आप यहाँ पर लिखेंगे XYZ। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लेटर किस तरीके से लिखना है। और अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे। देखिए, फॉर्मेट का भी जो है मार्क्स होते हैं वहाँ पर। तो फॉर्मेट तो लेटर कैसे लिखना है, डेट कहाँ डालनी है, सेंडर एड्रेस कैसे लिखना है, कहाँ कॉमा लगाना है, ये सब चीज़ें जो है आपका टीचर जो है वो देखता है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेटर है आपका राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन विद यू। अपने फ्रेंड को लेटर लिखो कि समर वेकेशन वो तुम्हारे साथ में बिताए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों लेटर ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखते हैं लेटर कैसे लिखेंगे। तो लेटर की स्टार्टिंग जो है वो आप करेंगे इसी तरीके से मार्जिन ड्रॉ करके, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ। सेक्शन बी जो सेक्शन होगा वो लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे और उसके बाद में लेटर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था सेंडर्स एड्रेस, तो ये ए फिर कॉमा लगाएंगे 108 आनंदपुरी, इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद में सिटी का नाम लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है मेरठ। तो इस तरह से लगभग 2 लाइन में जो है वो आप एड्रेस लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और डेट लिखेंगे 12 मार्च 2026, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे ऐसे ही डेट डाल दी है। और इसके बाद में स्टार्ट होगा आपका सैल्यूटेशन यानी डियर अंकित। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो स्टार्टिंग आप ऐसे ही करेंगे, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, कि काफ़ी दिन हो गए हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई होप यू आर ऑलरेडी डूइंग वेल। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग कर देंगे लेटर की, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। देखिए, आपसे कोई भी लेटर पूछा जाए, लगभग स्टार्टिंग जो है हर लेटर की इसी तरीके से होती है। ये 1-2 लाइन जो है वो आप तैयार कर लीजिएगा और वहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और जिसके बारे में बोला गया है लेटर कि अपने फ्रेंड को इनवाइट करो, तो वो सारा मैटर आप यहाँ पर लिखेंगे। एज यू नो दैट समर वेकेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, जैसे कि तुम जानते हो कि समर वेकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आई हैव रिटन दिस लेटर टू इन्वाइट यू टू स्पेंड योर वेकेशन विद मी इन दिल्ली।
अब आप लिखेंगे कि मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ कि मेरे साथ दिल्ली में आकर के अपनी समर वेकेशंस बिताओ। फिर लिखेंगे इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और फिर आप बताएंगे उसे कि तुम यहाँ पर आओ, यहाँ कौन कौन से प्लेसेस हैं, इस तरह से आप लिखेंगे। आई विल टेक यू आउट ऑन द सिटी टूर, कि मैं तुम्हें सिटी के टूर पर लेकर के जाऊँगा। देयर आर सो मैनी प्लेसेस टू विजिट लाइक द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, आयरन पिलर, लोटस टेम्पल एंड मैनी मोर सच। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे कि रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, आयरन पिलर, लौह स्तंभ, लोटस टेम्पल है एंड मैनी मोर सच प्लेसेस, और इसी तरह के बहुत सारे प्लेसेस हैं। आई एम श्योर दैट इट विल बी एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर यू। फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर लिखेंगे मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये तुम्हारे लिए एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस होगा। आई एम जस्ट एक्साइटेड एट द थॉट ऑफ मी एंड यू स्पेंडिंग द वेकेशंस टुगेदर। फिर आप लिखेंगे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सोच करके कि तुम और मैं एक साथ वेकेशन स्पेंड कर रहे हैं। आई होप यू विल थिंक ओवर माई रिक्वेस्ट एंड लेट मी नो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू कम टू माई प्लेस। फिर आप लिखेंगे आई होप यू विल थिंक ओवर माई रिक्वेस्ट, कि मैंने जो रिक्वेस्ट की है तुम इसके ऊपर ज़रूर सोचोगे और अगर पॉसिबल हो तुम्हारा यहाँ पर आना तो मुझे तुम ज़रूर बताना। तो इस तरीके से आप लेटर लिख करके उसे क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे विद लॉट्स ऑफ लव, और फिर उसके बाद में एंड करेंगे योर्स लविंगली लिख करके, और फिर यहाँ पर लिख देंगे XYZ। सो आई होप स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इसे सिखाने की कोशिश की है। ये दोनों ही लेटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी बार के लिए। आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन, और आप लोग ज़रूर ये लिखें कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग ग्रामर को डिस्कस करेंगे और मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।